इसका दिमाग तो मैं ठिकाने लगाऊंगी। ज़ारा को 1-2 दिन के लिए मैके में ही रहने दो, तभी हम अपने मंसूबे पे अमल कर सकते हैं। मैंने सारी जिंदगी खिदमत की है आपकी और कभी अपनी ज़बान आपके सामने नहीं खोली। अब तक सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट मैंने तुम पे की, बदले में मुझे चीट कर रहे हो। अल्लाह तुम्हें हर बुरी नजर से बचाए बेटा। बुरी नजर से भी और मनहूस लोगों के साए से। मेरी बेटी तो इस घर में भी शहजादी थी और वहाँ भी शहजादियों की तरह रहती। ये जो तुम्हारी ज़बान है ना, इसे ही काट के फेंक दूंगी। जैसे ही ज़ारा अपनी माँ के घर रहने के लिए आएगी तो वहीं पर ही मनाहिल की फुप्पी मनाहिल को ही बातें सुनाना शुरू कर देगी कि मेरी बेटी जहाँ भी शहजादियों की तरह रहती थी और अपने ससुराल में भी शहजादियों की तरह रहती है, इसे नजरें बद ना लगे। तभी ज़ारा भी मनाहिल का दिल जलाएगी और यही बात तंजिया तौर पर मनाहिल को सुनाएगी कि मैं मनहूस लोगों के साए से भी दूर रहना चाहती हूँ। आरफा हनान को ये समझाने की कोशिश करेगी कि 2 दिन मजीद ज़ारा को अपनी माँ की तरफ रहने दो ताकि हम उस प्लान में कामयाब हो सकें जो तुमने और मैंने मिलकर बनाया हुआ है। उधर ही दूसरी तरफ आप लोग ये देखेंगे कि हनान की गर्लफ्रेंड उसे यही कहेगी कि मैंने अब तक तुम पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है और अब तुम ही मुझे धोखा देकर निकल रहे हो। उधर ही दूसरी तरफ आप लोग ये देखेंगे कि मनाहिल अपनी फूफी को साफ साफ लफ्ज़ों में यही बात बता देगी कि उसने तमाम ज़िंदगी उन लोगों की खिदमत की है और कभी भी अपनी ज़ुबान नहीं खोली। उसकी फूफी उससे कहेगी कि मेरा दिल करता है कि तुम्हारी ज़ुबान ही काट कर फेंक दूँ।